ये कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद पर जो बोलने पर लिखने पर जो सवाल खड़े किए गए, सवाल है कि इतनी बड़ी भीड़, किसने इसे उग्र बनाया, किसने इसकी मानसिकता को नकारात्मक तरीके से धकेलने की कोशिश की, और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पुलिस के डंडे पर सवाल, ये कहते हुए अजय, ये कहते हुए कि अब सैलाब आएगा। और बिल्कुल देखिए, सुमैया राणा विवादों के बयान हमेशा देती रही हैं। केवल भीड़ की बात नहीं है, केवल जो कथन कहा जा रहा है उसकी बात नहीं है। देखिए, सड़क पर कोई जुलूस भी निकलता है, कोई छोटा कार्यक्रम भी होता है तो पुलिस से अनुमति लेनी होती है, पुलिस को जानकारी देनी होती है। इस मामले में खास तौर पर मोडस ऑपरेंडी, एक टूल किट देखने को मिला है कि एकाएक भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और क्या कल बरेली में केवल भीड़ ही इकट्ठी हुई थी? बरेली में पत्थरबाजी की गई, फायरिंग तक की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में जो ये भड़काऊ बयान दे रही हैं जो पुलिसिया तंत्र है लखनऊ का, वो अब इस बारे में जानकारी ले रहा है। जो बयान इन्होंने दिया है, कहाँ ये मौजूद है। पिछले कुछ दिनों पहले भी ये लखनऊ में सड़कों पर आकर इस पूरे मामले में काम करना चाह रही थी, पुलिस ने इन्हें नजरबंद किया था। लेकिन अब जब ये बयान दिया है तो पुलिस इस पर कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। बिल्कुल कार्रवाइयां होंगी, जरूर होंगी, लेकिन यहां पर साफ सवाल है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस व्यवस्था को कायम रखने का भी जो जिम्मेदारी उसकी है वो आम जनता की है। यहां पर प्लानिंग होती है। हमने देखा है दो ऐसे बयान मौलाना के जिसमें वो कह रहे हैं कि आगे आने हमने रोक रखा है, अगर हमने छोड़ दिया तो ये हो जाएगा। अब एक बयान जो है वो सपा प्रवक्ता की तरफ से ये आता है कि सैलाब आएगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो इसकी स्क्रिप्ट है वो सपा लिख रही है मौलाना के साथ बैठकर? देखिए, मौलाना का जो बयान बरेली में दिया गया उसके बाद ही माना जा रहा है कि पूरी विवाद की तस्वीर है, और यही कारण है कि पुलिसिया कार्रवाई भी उस पूरे काम को लेकर हो रही है। तो जो पूरा ये घटनाक्रम है, क्या ये एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के संग किया जा रहा काम है या इसके पीछे कोई और पॉलिटिकल एजेंडे, इन विषयों पर पुलिस विश्लेषण कर रही है। लेकिन प्राथमिकता पुलिस ने इस समय लॉ एंड ऑर्डर की श्योरिटी बनाई हुई है। यही कारण है कि पुलिस की कार्रवाई हम अलग अलग शहरों में भी देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बातचीत के लिए तो तैनाती कर दी गई है, जो बड़े अधिकारी हो लगातार मुस्तैद है, लेकिन ऐसे में मौलाना को नजरबंद किया गया है। और जो सवाल है कि योगी के राज में जहां लॉ एंड ऑर्डर उसकी व्यवस्था पर पुरजोर तरीके से एक्शन होता है, आखिर कब तक एक मजबूत एक्शन होगा ये देखना होगा। लेकिन बरेली में दंगाइयों और उसकी भड़काऊ गैंग को सीएम योगी ने साफ चेता दिया है। सीएम ने कहा कि मौलाना भूल गया है कि यूपी में सत्ता किसकी है। मौलाना को लगा कि जब चाहे व्यवस्था रोक सकता है। यह तरीका 2017 से पहले चलता था। अब दंगाइयों के ऐसा सबक सिखा रहे हैं कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करना भी एक सपना था। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि डेंटिंग पेंटिंग बहुत जरूरी है। और कल जो उसका ट्रेलर आपने देखा बरेली में, वो पहला चरण था। लेकिन ऐसे बयानवीर जो मौलाना है, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि अगर उनके अंदर कोई गलत भावना है, अगर वो गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जरूरी है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। और ऐसा सबक कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि दंगा क्या होता है, दंगे को भूल जाए।
मौलाना तौकीर रजा नजरबंद कर दिया गया है। हिरासत में 60 पत्थरबाज लिए गए हैं, 60 में से 8 पर केस दर्ज हैं। हिंसा के 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा 1700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो ये 5 बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और ये 5 बड़ी अपडेट ये कहती हैं कि योगी का डंडा चलना शुरू हो गया। योगी का जो प्रशासन है फुल मोड में है और पूरी छूट दी गई है कि ऐसे सिस्टम को ब्लॉक करने वाले लोगों पर तुरंत एक्शन लें। और बरेली के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं ये भी देखिए। जाने का प्रयास किया और पुलिस से धक्का मुक्की किया। आप कह सकते हो कि जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस पे कि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित करके उनके घरों पे उनको वापस भेज दिया। और उसके बाद जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी गई। और कल से मतलब शाम से लेकर अभी तक पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति बनी हुई है और कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। और ये अभी मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ जो है कई थाना क्षेत्रों में जैसे कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी आदि जगहों पे मेरे द्वारा पूरा भ्रमण किया गया। सभी जगहों पे भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद हैं, जो कि हर छोटी सी छोटी घटना पर रिएक्शन करने के लिए, एक्शन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही ये भी मैंने देखा कि जो दैनिक दिनचर्या होती है उसी प्रकार से आज की भी दिनचर्या चल रही है। सभी लोग कह सकते हैं अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पूरे एक एक मार्केट की एक एक दुकान जो है वो खुली हुई है और हम सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना ना करने पड़े। व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई, पब्लिक से भी हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हुआ क्या एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ? फायरिंग की भी खबरें हैं, कुछ पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है, यानी कि हथियार का भी इस्तेमाल किया गया, हथियार भी बरामद किया गया और 3-4 जगहों पर ऐसी चीज़ें हुई। यानी पूरे बरेली को क्या सुलगाने की साजिश थी? देखिए अभी तो हम लोग इसकी जांच भी हो रही है। इसके संबंध में भी जो हम लोग कुछ पेपर्स वगैरह भी इकट्ठे कर रहे हैं और अभी जो कुछ समय बाद भी हम आपके साथ मैं और एसएसपी साहब जो है प्रेस मीट करेंगे और उसमें पूरी जो इसकी बात की हम विधिवत जानकारी भी देंगे। प्री प्लान था क्या ये? कल डीआईजी साहब ने भी देखने से निश्चित रूप से ये लग रहा है कि माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश रची गई, लेकिन जिसमें कि वो लोग ऐसे कुत्सित इरादों वाले लोग जो है सफल नहीं हो पाए। अभी मौलाना तौकीर रजा को लेकर क्या खबर है? वो कहा गया कि उन्हें नज़रबंद किया, एक वीडियो आया कि वो कह रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है। अब उस पर मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहूँगा जब तक कि अभी हम थोड़ी सी एसएसपी साहब से हमारी मुलाकात हो जाए और उसके बाद जानकारी करने पे ही मैं बता पाऊँगा। गिरफ्तारियों को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी लोगों की पहचान की जा रही है। एफआईआर भी दर्ज की गई है कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ। हाँ, निश्चित रूप से जो ऐसे लोग हैं जो उपद्रवी हैं, जो कि जिन्होंने शरारत किया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो निश्चित रूप से जो नियमों के अंतर्गत होता है, सुसंगत धाराओं में वो कार्रवाई तो की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ भी क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि उनके भाषण के बाद, उनके अपील के बाद ही लोग सड़क पर उतरे, तो एक तरह से भड़काऊ भाषण दिया तब जाकर ये अभी इसके बारे में हम विस्तृत जो आप लोगों को प्रेस मीट में ही जानकारी देंगे। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है सर, आज भी उनका बयान है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। तो प्रशासन उसके लिए तैयार है आदेश को अमल में लाने के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसका 100% अनुपालन जनपद में कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बरेली के डीएम अविनाश जी साफ तौर पर कहते हुए कि अब जो भी उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है, कार्रवाई होगी और साथ ही साथ पुलिस हर मोर्चे पर तैयार है, अलर्ट है। खुद डीएम साहब, एसएसपी साहब ग्राउंड पर निकल रहे हैं ताकि लोगों में एक भरोसा जगे कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। डरेंगे वो जो उपद्रवी हैं, जो दंगाई हैं।